सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु सत्संगी धर्मानुरागी सज्जनों धर्म देवियों, बहुत तरह से भजन गाए आपने। मैं दूर दूर से ही सबके भजन को सुनता रहा। भजन किसी अनन्य गुरुमुख के बनाए हुए होते हैं, बड़े संतों के बनाए हुए होते हैं। उसमें नाना प्रकार के पद्य होते हैं। गीता में कहा है कि भगवान को भजा जाता है चार तरीके से। आर्तो अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी च वर्तते। भगवान कहते हैं कि आर्त होकर गाता है, आर्तो जिज्ञासु भाव से गाता है कि मैं कोई चीज अबूझ है। सबसे बड़ा अबूझ तो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, गुरु तत्व है, और उसको जानने की इच्छा से आदमी भजन करता है। और अर्थार्थी कोई मतलब उसको सधना होता है। दुनियादारी में कोई काम अटका होता है, बिजनेस व्यापार नहीं होता है, बेटी की शादी नहीं होती है, तो उसके लिए भी भजता है। अर्थार्थी उसको कहा जाता है। और ज्ञानी तो उनका स्वरूप ही है, जो उनका भजन करता है, उनके आत्मरूप होकर भजन करता है। जो भजन का मंत्र बताया गया है कान में डालकर दीक्षा के समय, वो सोहम मंत्र वही ज्ञान का मंत्र है। तो भगवान ही मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, भगवान ही मैं हूँ, ये भावना का करना, ये बड़ा उत्तम कोटि के भक्त का लक्षण है। तो नाना प्रकार के भजन भी होते हैं। एक आर्त भजन होता है कि बाहर जा रहा हूँ, कहाँ तो स्वामी न ठिकाना पा रहा हूँ। आर्त भक्त वैसे गाता है। और अर्थार्थी भी होता है कि किसी मतलब की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए भजन गाता है। फिर वैसे जिज्ञासु भाव से भी गाता है। और अंत में ज्ञानी तो उनका भजन निरंतर करता है। ज्ञानी तो उनका स्वरूप ही है। तो इस प्रकार के भजन भी कई प्रकार के गाए गए, मैं सुन रहा था। अब कह तो देना बड़ी बात है कि मैं न सुंदर वदन और न मिले खूब धन, लेकिन हर आदमी इन दोनों के वशीभूत है। वो सुंदर और स्वस्थ भजन शरीर भी चाहता है। वो आप घर से निकल के बाजार जाना हो तो बिना कमीज किए और आईना देख के नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बाहर का बढ़िया शर्ट जो मेकअप हो रहा है पहने नहीं निकलेंगे। तो कैसे हुआ कि मुझे खुद खूब सुंदर भजन नहीं चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि मुझे धन भी नहीं चाहिए। ऐसा है कोई जो धन नहीं चाहता हो? अब वो उसकी चाहत जो है, हाँ, जैसे चाहत कम होती जाएगी वैसे धन की अपेक्षा भी कम हो जाएगी। वो संत जन जो भगवान के प्यारे हैं, जो आत्म संतुष्ट हैं, अपने स्वभाव में उनकी कृपा में एकदम संतुष्ट है, चाहते नहीं। जबकि चाहते भी हैं वे तो परमार्थ के लिए, परलोक के लिए, परमार्थ के काम के लिए। वो धन यदि चाहते भी हो उनका अपना चाहना नहीं है, वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहते। इसलिए अब वो कहते हैं कि कह तो दिया, लेकिन जरूर ही चाहता है आदमी, कारण कि अपनी चाहत तो अनेक प्रकार की है। धन और जन और क्या क्या चीज बनाने के लिए धन चाहता है। इसलिए
जरूर उसकी भी इच्छा होती है, उस इच्छा को सात्विक करके मोड़ दिया जाए। है हम साधु लोग भी आप उसे चंदा लेते हैं, सेवा लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं लेते, वे भगवान के काम के लिए लेते हैं और आपके धन को उस परमार्थ में लगा के आपका उद्धार करते हैं, आपका कल्याण करते हैं। आपके धन को और तन को और मन को शोधन करने के लिए ये उपक्रम है, ये जो किया जा रहा है, जो यहाँ देख ही रहे वो कर रहा है। इसमें शरीर से जो लगते हैं उनका तन निर्मल होता है और मन से सोचते रहते हैं कि अब ये है तो ऐसा बन जाता, वैसा बन जाता, यहाँ भक्तों के ठहरने की जगह नहीं है, यहाँ 4-5 कमरे बन जाते हैं, ये ऐसा हो जाता। सोचते रहने से आप नक भी कर सको, धन नहीं है सामर्थ्य देने का, तो मन और तन तो लगा ही सकते हो। मन से सोचा करो कि चलता हूँ, एक फूल का बिरवा भी लेते आऊंगा, लगा दूंगा तो फूल खिलेगा तो भगवान को चढ़ेगा। या अपनी कमाई का धन लगाते हो तो उससे तन मन धन का शोधन होता है। इस कार्य से संत लोग अपने इस व्यवस्था से, अब इस उपक्रम से अपना भी और आपका भी कल्याण चाहते हैं। उसी कल्याण कार्य के लिए ये मंगलकारी उद्योग जो शुरू किया गया है वो सबके लिए है ये। और हम भजन करेंगे, उसमें कोई किसी की बेटी बहू तो रह नहीं जाएगी, और उसमें आप रहेंगे, आपके सत्संगी रहेंगे, आपके माँ बच्चे आके उसमें सेवा करेंगे। प्रतिदिन वहाँ रांची आश्रम में सवेरे से ही बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं स्कूल के, और फिर पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं दिन में 5 बार, और उससे उनका कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। मैंने अनेक घटनाएं ऐसी देखी हैं। एक मेरे भक्त का बेटा था वो, और आर्मी के लिए कंपटीशन देने जा रहा था। अब यंग लड़का था, वो आया तो उसके बाप बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि अरे गुरु महाराज जी के मंदिर में पोछा लगाओ, और जा रहे हो नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी मिल जाएगी आशीर्वाद से। और बड़े प्रेम से उसने महाराज जी के घर में वो पानी में पोछा लगाते हैं, पोछा लगा के साफ किया, और दूसरे ही दिन गया वो आर्मी का इंटरव्यू देना। कोई तैयारी नहीं थी और उसमें उसका बहाली हो गई और आर्मी की नौकरी में चला गया। तो ये पवित्र यज्ञ का जो रोपण किया गया है, ये आप सबके, हमारा भी, आपका भी, आपके बाल बच्चों का ही सबका कल्याण करेगा। ये घर नहीं बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है। इसमें जब भी आएंगे आप इस विद्यालय में पढ़ेंगे, और वहाँ बैठ के अकेले भी आए, कोई देखा देखी नहीं, हमको आज इतवार है, मुझे जाना है, और वहाँ बैठ के और भगवान की ओर ताक के आप दुआ मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, मौन रूप से उनकी ओर देखेंगे तो आपका लाभ होगा, आपके हृदय की शुद्धि होगी, हो भगवान आपका कल्याण करेंगे। इसके लिए कल्याण का मंदिर, ये पूजा का मंदिर, सेवा का मंदिर ये खड़ा किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम जहाँ जहाँ भी होते हैं इस सत्कार्य में लगा होना चाहिए, आदमी को लगना चाहिए, अपने बाल बच्चों को, पत्नी को, परिवार को लाके लगाना चाहिए। उससे सर्वली मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। तो भगवान के इस मंदिर को देख के हमारा मन तो खुश है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन ये मंदिर तो रहेगा। इसमें भगवान का हाथ उठा के जय घोष होगा, गुरुदेव का जयगान होता रहेगा, इसमें मंगल गान होगा, उपदेश होगा, तरह तरह के संत आके इसमें बैठ के आपको उपदेश करेंगे। तो ये मंगलकारी यज्ञ है, और इसमें तन मन धन को लगाना चाहिए व्यक्ति को। ये कोई टैक्स नहीं है, बोझ नहीं समझना इसको, एकदम खुशी मन से सेवा करना। आके 10 को ईंट ही पकड़ा दो, गाड़ी ही पकड़ा दो, आप झाड़ू ही लगा दो, कुछ तो करो, उधर से एक बिरवा फूल का लेके लगा दो, या जो इस सेवा बनती है वो जाके दान पेटी में दे दो, या कुछ सेवा लगा दो कि 5 ईंट भी तुम्हारी तरफ से लग जाए। ये तुम्हारे मंगल के लिए किया जा रहा है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं बन रहा है। अब देख लो, ये अनुष्ठान शुरू किया गया है। मैंने निवेदन किया था, हमारे गुरु घर की सबसे वृद्ध महिला हैं, संत हैं,
माया बहन जी का नाम सुना होगा, बहुतों ने देखा भी होगा। वहाँ जमुई में आई हुई थी, वो यहाँ आने के लिए राजी हो गई हैं। 90 साल की अवस्था हो गई है, शरीर चला नहीं जाता, व्हील चेयर से डेग डेग चलती हैं वे। उनको उठा के और गाड़ी में रखना पड़ता है, अपने से नहीं चल पाती हैं। और तब भी कहाँ पंजाब से इतने दूर 1000 मील दूर आके वे आएंगी यहाँ। और 15 तारीख को उन्होंने स्वीकार किया है। उस अवसर पर अष्टयाम संकीर्तन होगा, भंडारा होगा और उनका उपदेश सुनेंगे, उनका दर्शन करेंगे हम लोग। और उन्हीं के हाथ से मैंने ये रूप रखा है। ये चारों गुरुओं के हम अपने चित्र उनके हाथ से रखे जाएंगे, वहाँ आरती होगी। और 14 तारीख से ही अष्टयाम शुरू होगा और उसकी पूर्णावधि हवन के बाद में बहन जी के कार्य कमलों से इस मंदिर में उसी दिन से पूजा शुरू हो जाएगी। अब तो सब करीब करीब काम पूरा हो रहा है। उसमें उनका आयोजन में भाग लेने के लिए उस दिन शुरुआत होगी, पूजा होगी, आरती प्रार्थना होगी और सबसे ज़्यादा बहन जी की उपस्थिति से उनका आशीर्वाद मिलेगा। और बड़ी कमाई की धनी है वो, बड़े 2 गुरुओं की बड़ी सेवा की है। नंगल वाले गुरु महाराज जी, स्वामी हीरानंद जी महाराज और अपने परम सरकार की रात दिन सेवा की। बिल्कुल यंग उम्र में जब 15 साल की थी तब से ही आश्रम आ गई थी और आज तक से बुढ़िया हो गई हैं, लेकिन थकने का नाम नहीं लेती हैं। तो यदि कोई भक्त बुला देता है तो मुझे ले चलो, मुझे टांग के उसके घर ले चलो, लेकिन ना नहीं कहती हैं वे। और वे बहन जी दया के करके कृपा करके वे 15 को आ रही हैं। आप सब अपनी तैयारी करेंगे और भंडारा होगा तो उसमें खर्च भी होगा, अन्न खर्च होगा, धन खर्च होगा, यहाँ टेंट सामने आने लगेंगे, भंडारा होगा, आटा चावल सबका इंतजाम करना होगा। तो आप सब इतने हैं, आपका प्रेम खींच लाया है। हर इतवार को यहाँ बैठ करके आप जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना की क्या करते हैं, जब कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव और साधु संगत पाइया, कहते हैं कि जब भगवान खुश होते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते रहे। तो बच्चे हमारे इतवार को जुट के कीर्तन करते हैं, रोज करते हैं, वर्षा रहती है तो भी आके करते हैं आप। तो ये कृपा उनकी कैसे होती है, भगवान खुद शंकर त्रिशूल लेके उतरेंगे तो नहीं, सांप लग के आकर भगवान यहाँ खुद होने के कल भाग जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान अपने संतों के रूप में आते हैं। उनकी जब कृपा होती है तो उनके संत आते हैं और संत की कृपा से भगवान खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही कृपा हुई है आपके ऊपर, आपके कीर्तन का असर हुआ है, आपकी सेवा का असर हुआ है। तो इतने दिनों से यहाँ कीर्तन कर करके आपने भगवान को बुलाया है, तो भगवान अपने प्यारे संत को भेजते हैं। तो वे संत अब पधारने वाले हैं, उनका दर्शन होगा, आशीर्वाद होगा, उनके चरण छोड़ लिया और बहुत बहुत ही यहाँ पर कृपा की वर्षा होगी। ये कोई मामूली आयोजन नहीं है, इसलिए ये एक यज्ञ ही रोका जा रहा है। ये उत्तम से उत्तम यज्ञ है। 15 तारीख को अवतार छपने जा रहा है। 15 को का लाभ उठावें, भगवान आपको सुमति दें और आप सबका मंगल हो। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आपके इस उत्साह को, आपके इस प्रेम को ही प्रेरित करके भगवान ने हम संतों को माध्यम बना के यहाँ ये ज्ञान यज्ञ रचा है। इसलिए इसकी तैयारी करें, मनमानस को एकदम दिव्य और पावन बना कर तैयार रखें। तो मन में हो कि नहीं, ऐसे नहीं डर जाए पड़े कि भंडारा होगा तो उनको चंदा देना पड़ेगा, ना देंगे तब भी भगवान करेंगे व्यवस्था। मेरा ऐसा विश्वास है और हमारे घरों में हम तो जीवन भर लड़ाई करते रहे हैं और भगवान भगत गुरु पीछे हटेंगे तो चाहे वो अनजान आदमी आके डाल जाएगा, इसलिए उसमें कमी नहीं आएगी। हाँ, आप वंचित मत रहना, उसको खूब उत्साह के साथ उसमें सेवा करेंगे और पुण्य लाभ करेंगे।